नमस्कार। सहारा से संबंधित केस पूरे देश के लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट तक कई स्टेट में और सुप्रीम कोर्ट में लगातार चलते आ रहे हैं। काफ़ी वर्ष से सेबी सहारा केस चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर केस चल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सहारा इंडिया कमर्शियल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एलडीए के बीच में केस चल रहे हैं। तो लगातार वर्षों से ये केस चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी केस का फाइनल जजमेंट नहीं आया है ऐसा जिससे कि करोड़ों निवेशकों को उनके हक का पैसा मिले, कर्मचारियों को उसके हक का पैसा मिले, उनके हक का ग्रेच्युटी मिले और फ्यूचर फंड मिले। सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर लगातार ईडी के तरफ से जो चार्जशीट फाइल किया गया है, जिनमें अभियुक्तों में प्रमुख नाम शामिल हैं जिन्होंने निवेशकों के साथ बड़े ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी डील में अनियमितताएं बरती थी, उनमें से प्रमुख एक ओपी श्रीवास्तव, जिनके बेल पर लगातार सुनवाई हो रही है और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के आर्डर अनुसार उनको लगातार मेडिकल रिपोर्ट क्रमशः प्रत्येक हेयरिंग पर दी जा रही है। पिछले 29 जनवरी को जो मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और आर्डर जारी किया कि ओपी श्रीवास्तव के लिए एक बहुत बड़ी मेडिकल टीम गठित हो। मेडिकल बोर्ड के ही अनुसार कोर्ट की तरफ से ये कहा गया उनके बड़े बड़े भारी भरकम मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उचित उपाय किया जाए। ये सारे आर्डर 3 फरवरी की सुनवाई में जारी किए गए और साथ ही में ओपी श्रीवास्तव के 21 जनवरी को जो बेल पिटीशन फाइल किया गया था उसकी सुनवाई के लिए 17 फरवरी का डेट निश्चित किया गया है। यानी कि कोर्ट एक प्रकार से उनके मेडिकल सिचुएशन को देखते हुए कहीं न कहीं जमानत देने की ओर लगभग बढ़ रहा है। शायद देश की अदालतें किसी अन्य अपराधी जो कि जांच एजेंसियों के द्वारा आरोपी हो, जेल में हो, चार्जशीट फाइल हो चुका हो और उसको इतने भारी भरकम बड़े बड़े रोगों के उपचार के लिए, टेस्ट के लिए कोर्ट ये आदेश जारी करे कि वो सरकारी मेहमान नवाजी में अपने भारी भरकम रोग का उपचार कराएं, टेस्ट कराएं और फिर उसी आधार पर उनको जमानत भी देने के अवसर मिल जाएं। शायद ऐसा देश के गरीब तबके के किसी आरोपी के साथ ऐसा कोर्ट व्यवहार नहीं करेगी कि उनको सरकारी मेहमान नवाजी के साथ इतने बड़े बड़े टेस्ट कराने के लिए आदेश जारी किया जाए, सरकारी मेहमान बना करके सभी उपचार निदान कराए जाए। तो ओपी श्रीवास्तव के बेल पर सुनवाई होनी है 17 फरवरी को। देखिए उस दिन क्या ऑर्डर जारी होता है सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता से। और वहीं जो एलडीए ने सहारा के लीज पर जो दिए गए थे उस संपत्तियों को, उन प्रॉपर्टियों को जो जब्त किया है, उससे संबंधित केस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चल रहा है, जिसमें एक आधार रख दिया गया है कि उस प्रॉपर्टी को लिस्टिंग किया गया है सहारा ग्रुप की तरफ से अडानी ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी डील में। इसके वजह से उस पर इस समय सुनवाई आगे बढ़ाया जाए और हो भी यही रहा है। उसको एक 2006 से चले आ रहे एलडीए के साथ केस में अटैच कर दिया गया है और उसकी सुनवाई लगातार उस तरह से चल रही है और डेट पढ़ रहे हैं 9 जनवरी से कंटिन्यू थोड़े थोड़े हफ्ते पर और उसको सुना जा रहा है, फिर नेक्स्ट डेट मिल रहा है। इस तरह से वो केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या सहारा के पास कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन पेपर, एग्रीमेंट पेपर नहीं है कि वो इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के अंदर ये साबित कर पाए कि वो शिकार हुए हैं स्टेट ऑफ यूपी के एलडीए के? ये पेपर है एग्रीमेंट के, ये रजिस्ट्रेशन के पेपर है, ये तमाम हमारे एग्रीमेंट के पेपर हैं जिनके आधार पर यह साबित होता है कि वो प्रॉपर्टी अभी हमारे पास रहेगी। बीच में डेट पड़ रहा है, आप देखिए क्रमशः ये डेट पड़ रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई भी आर्गूमेंट वगैरह रखने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नेक्स्ट डेट हियरिंग के रखे जा रहे हैं। तो अगर सहारा के पास पेपर वर्क अच्छे हैं तो शायद वो स्टेट ऑफ यूपी से ज़मीन वापस, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकती थी। खैर अब देखते हैं कि इसमें आगे होता क्या है। सेबी सहारा केस अडानी ग्रुप के साथ जो प्रॉपर्टियों की डीलिंग है उसकी आड़ में इसको कब तक खींचा जाता है आगे। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बड़ा केस सेबी सहारा केस, जो कि 17 नवंबर को आखिरी बार सुना गया था और कोर्ट ने स्वयं ऑर्डर किया था कि 6 वीक के बाद इस केस को रजिस्टर कर लिया जाए, यानी 6 सप्ताह के अंदर सभी को अपने पेपर वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ ही कोर्ट को सबमिट करना था। नेक्स्ट हियरिंग डेट होनी थी। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक 6 सप्ताह के अंदर ये सब कर लेना चाहिए था,
लेकिन हुआ क्या, 17 नवंबर के बाद ये 12वां सप्ताह चल रहा है, ना बेंच का गठन हुआ और ना ही कम से कम 23-24 फरवरी तक इस केस की सुनवाई होते दिख रही है। कोई स्पेशल लिस्टिंग हो जाए, सुनवाई हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 23 फरवरी तक कम से कम इस केस को तो नहीं सुना जाना है। फरवरी के लास्ट वीक में जाकर के अगर ये लिस्टिंग होती है, सुनवाई होती है तो बात अलग है, नहीं तो फिलहाल अभी कोई लिस्टिंग होनी नहीं है। 17 नवंबर 2025 में जब लास्ट सुनवाई हुई थी, उसके बाद से केस नंबर 412 में लगभग 24 आईए लगाए गए हैं, जिसमें कि प्रूफ ऑफ सर्विस और वकालतनामा सबसे ज़्यादा है। सहारा की तरफ से गौतम अवस्थी जी ने डॉक्यूमेंट फाइल किया हुआ है, वहीं रिटेन स्टेटमेंट सेबी की तरफ से आईए के माध्यम से फाइल किया गया है। वहीं केस नंबर 18-20 में ये कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 से लगातार चला आ रहा है, इसमें भी 14 आईए लगाए गए हैं 17 नवंबर 2025 की सुनवाई के बाद से अब तक। और दोनों केस में, केस नंबर 412 हो या केस नंबर 18-20 हो, कितने वकालतनामा, प्रूफ ऑफ सर्विस, क्या ये लगने का प्रारूप ही यही बनता है कि जो डीलिंग हो रही है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में, इसमें काफ़ी डिस्प्यूट हैं जो कि सभी कोर्ट की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। इसीलिए एमकस क्यूरी शेखर नाफाड़े जी की तरफ से भी अभी तक कोई विशेष आईए लगा नहीं है इन केस में, नहीं तो वो हाईलाइट हो जाता, जैसा पिछली 17 नवंबर की सुनवाई के पहले हुआ था। उनके नेम से कई आईए लिस्टिंग की गई थी और उस पर सुनवाई भी हुई थी। हमारे देश की सरकार, जिसमें सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इस केस में सहभागी बनना चाहते थे, वो भी अपना विचार रखना चाहते थे। इस डील में सरकार का रुख वो स्पष्ट करना चाहते थे, वो भी अभी तक कहीं से नहीं दिख रहा है कि वो इस केस में कितनी तैयारी करके आगे आ रहे हैं। तो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो या देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हो या सहारा ग्रुप हो, सारे लोग कहने को तो पूरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने के लिए बैठा है। देश की सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक और अधिकार के लिए हमेशा कार्यरत रहती है, ऐसा देखा जाता है और देश की सरकार की तरफ से ऐसा दिखाया भी जाता है। राज्य की सरकारें अपने तरफ से लगातार प्रयास करते हुए नजर आती हैं सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए। वहीं सहारा की तरफ से वर्षों से यही कहा जा रहा है कि वो निवेशकों के हक की लड़ाई लड़ती आ रही है, देश के लोअर से लेकर अपर कोर्ट तक। हालांकि लोअर कोर्ट के आदेश उसके लिए मिथ्या हैं और ये अलग बात है कि CRCS पोर्टल पर 85 to 95% तक डेफिशिएंसी को दूर करने में अभी तक कामयाब हुए ही नहीं। वो इतने बड़े शुभचिंतक हैं अपने निवेशकों के कि वो खुल करके पिनाक पानी मोहंती केस में एक पिटीशन तक नहीं लगा पाए कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट CRCS को दे दिए हैं, फिर भी डेफिशिएंसी क्यों नहीं हट रही है। कुछ दिन पहले रीजनल मैनेजर जो थे शंकर दास जी, उनका एक वीडियो क्लिप मैंने टैग किया था अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने, जिसमें उन्होंने कहा है सरकार को दोषी बनाया था, कोर्ट को दोषी बनाया था कि सब कुछ हमने दे दिया है, जो बोला गया मैंने सब कुछ दिया, तो सरकार पेमेंट सोसाइटीज़ के क्यों नहीं कर रही है। तो एक पिटीशन के माध्यम से कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि मैंने डेफिशिएंसी का सल्यूशन CRCS को दे दिया है, तो अभी भी 90% प्लस में डेफिशिएंसी हमारे सोसाइटीज़ के इन्वेस्टर्स के क्यों हैं। तो ये सारे शुभचिंतक हैं। सहारा अपने निवेशकों का, अपने एजेंट का, अपने कर्मचारियों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। हमारे देश की सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो करने वाले हमारे इंस्टीट्यूशंस और लोअर से लेके अपर कोर्ट तक, ये सभी लगातार प्रयास करते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसके हक अधिकार का न्याय दे सकें। और इतने प्रयास के बाद भी आज 15-17 सालों से सहारा के पीड़ित इन्वेस्टर्स को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बीच में PACL सहित सैकड़ों ऐसे फाइनेंशियल कंपनियां आई पिछले 17 से 20 वर्षों में, जो कि लाखों करोड़ों के देश के इन्वेस्टर से ठगी करके चली गई। लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छा सोचने वाले, न्याय दिलाने वाले सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, राज्य की हो और हमारे न्यायालय क्या कर पाए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भारत के अंदर तेजी से बढ़ता आर्थिक अपराध देश को खोखला करता जा रहा है। लोगों के पाई मेहनत करके इकट्ठा किए गए पैसे को वो एक बार में लूट करके ले जा रहे हैं। इसके लिए ना किसी स्ट्रीम मीडिया पर कोई सवाल उठाता है, ना ट्रेडिशनल मीडिया इसको कवर करता है। ले दे करके सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इसका असर
न सरकार तक पहुंचता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट तक, कि कहीं भी इसका किसी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल में कोई सुनने वाला नहीं। ये सभी लोग जनता के लिए सोचते हैं। वोट जनता का चाहिए, पैसा भी लूटा जा रहा है जनता का, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। जबकि सभी लोग बैठे हैं हम सभी देशवासियों के सुरक्षा के लिए, सम्मान की सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए, लेकिन मिलता इन सभी लोगों से कुछ नहीं है। देश की जनता को सिर्फ उम्मीद और आशा की किरण दिखाते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, शासन करते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।